हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के पास जो सबसे बड़े चेहरे हैं वो हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह। चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, लोग मान रहे हैं कि अगर बीजेपी को हरियाणा में खड़ा करना है तो आप जैसा लीडर चाहिए। अगर पार्टी आपको आने वाले समय में सीएम बनाती है तो आप तैयार हैं? देखिए, राजनीति में ना तो करनी नहीं चाहिए किसी बात के लिए भी। इसका मतलब माना जाए कि अगर पार्टी में ये राय बनती है कि अगर हरियाणा में बीजेपी को आने वाले दिनों में खड़ा करना है तो आप सीएम बनने के लिए तैयार हैं? मैंने बताया, मैंने पार्टी में जब मैं शामिल हुआ मैंने कोई ऐसी शर्त नहीं रखी थी कि आप मुझे मुख्यमंत्री बनाएं तो मैं आपकी पार्टी में आऊं। सैद्धांतिक रूप से मैं इसको छोटी राजनीति का परिचायक मानता हूं, लेकिन ये जरूर है कि राजनीति में रह के कोई हम राजनीति में सिर्फ ये कहें कि ये आप हमारे को बस स्थान दे दो। राजनीति में आगे बढ़ने की इच्छा हर आदमी की होती है, वीरेंद्र सिंह की भी है। आपके ऊपर एक निशाना ये लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर जो विरोधी दल हैं कि मोदी वेव के आश्रय यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है, जबकि मोदी वेव यहाँ से जा चुकी है। देखिए, बात तो ये है कि जो कांग्रेस ने किया 9-9.5 साल में, लोगों के साथ भेदभाव, नौजवानों के साथ नौकरियों में, उनके रोजगार में, इलाके के विकास में, बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाएं कायम करने में, बड़े बड़े अस्पताल और अनुसंधान केंद्र स्थापित करने में, जो एक क्षेत्रीय भावना से मुख्यमंत्री ने किया, आज हरियाणा की जनता इन बातों को देख चुकी है और नाराज है इस बात से भी। आपकी लड़ाई चौटाला परिवार के साथ है, पर माना ये जा रहा है कि पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है INLD के साथ बीजेपी का, तो ये लड़ाई फिर पीछे छूट जाएगी अगर आपकी पत्नी यहाँ से चुनाव हार भी जाते हैं और अनेलो को बड़ी पार्टी के रूप में मेजॉरिटी मिलती है तो बीजेपी आएगी साथ? मैं वैसे कोई पंडित तो नहीं हूँ जो किसी के मस्तिष्क की रेखाएं पढ़ के बता दूं, लेकिन राजनीतिक अनुभव यह है कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत लेगी और अकेले दम पे सरकार बनाएगी। तो सुना है प्रकाश सिंह बादल बिचौलगी कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे कि अलायंस हो, अब भी कर रहे हैं। अगर नहीं आएगा तो आने वाले दिनों में वो बिचौला बनेंगे और अलायंस होगा। देखिए, ये सब यानी कयास लगाने की बातें होती हैं, क्योंकि प्रकाश सिंह बादल और भारतीय जनता पार्टी अलाइज हैं पंजाब में, लेकिन यहाँ पे वो चौटाला साहब की डुगडुगी बजा रहे हैं। तो ये राजनीतिक नैतिकता का प्रतीक नहीं है, ये मौका प्रस्ती है। मौका प्रस्ती से भी बड़ी बात है। क्या हक बनता है कि आप एक जगह बीजेपी के साथ मिलकर अपनी सरकार चलाएं और दूसरी तरफ वहीं बीजेपी जैसी पार्टी जो पहली बार हरियाणा, बीजेपी की जो राष्ट्रीय नेतृत्व क्यों नहीं इसके ऊपर फैसला लेता, क्यों नहीं उनसे अलायंस तोड़ता पंजाब में? राष्ट्रीय नेतृत्व कि ये जरूरी नहीं है कि वो इन मुद्दों पे कोई ऐसे फैसले ले, लेकिन मैं ये मानता हूं। आपको लगता है कि पंजाब में अलायंस तोड़ देना चाहिए बीजेपी के साथ? मैं यही दल के साथ। अब आपकी बात में आप जैसे आप कह रहे हैं ऐसे तो नहीं करूंगा। आप मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी अलाई है उसका नैतिक फर्ज ये बनता है, बेशक वो यहाँ अलाई नहीं है, लेकिन नैतिक फर्ज ये बनता है कि वो अपने अलाई की जो भी उनका समझौता है उसके मुताबिक अपना धर्म निभाए, कोलिशन का धर्म निभाए, ये जरूरी है। केंद्र सरकार में भी उनके मंत्री हैं, पंजाब में भी वो मिलकर सरकार बना रहे हैं, तो जो कोलिशन धर्म है उसको निभाने में बादल जी को चाहिए। वो बड़े पुराने राजनीतिक हैं और सिर्फ ये कि हमारे दो परिवारों के रिश्ते हैं, रिश्ते से काम नहीं चलता। रिश्ते थे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे भाई हैं, अब अगर हम रिश्ते निभाएं तो अपने लोगों को बलि चढ़ा दें।